Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Monica. So welcome back to Monica's vlog. So this video is very unplanned. ये वीडियो जस्ट इस वीडियो को शूट करने से पहले 10 मिनट पहले ही मेरे पास 2 मैसेज आते हैं 2 गर्ल्स के उन्होंने मेरे से पूछा कि दीदी मैंने इतना सिलेबस कर दिया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम मैं नहीं बता सकती कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग. कॉन्फिडेंस कैन चेंज द गेम. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है यू कैन डू इट. इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस आप आती हुई चीज़ों को गलत कर सकते हो, तो मैं इंश्योर नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे करी थी लास्ट 2 डेज़ पे. तो आई विल सजेस्ट यू टू डू, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है बिल्कुल भी, तो मैं आपको ये टिप्स दूंगी क्योंकि ये मैंने भी फॉलो करी थी. तो फर्स्ट थिंग इस बायो कैसे रिवाइज करनी है. तो बायो कैसे रिवाइज करनी है, मैंने पर्सनली क्या करा, डॉक्टर आनंद मनी सर जो है उनका एक चैनल है, उस पर उन्होंने वीडियो डाली थी. 20 मिनट्स में वो एक चैप्टर को कंप्लीट करे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ कंप्लीट करे थे. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो देख लीजिए. ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करा हुआ है. ठीक है, तो आप उस पर कर सकते हो. और उन्होंने जो भी नोट्स से रिवाइज करवाया है वो नोट्स आपको उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उधर से ढूंढ लेना. ठीक है ना. और मैंने क्या करा था, बायो की जो 11th और 12th की जो NCERT है उसमें जो बैक साइड पे समरी देते हैं ना, उसे मैंने सारी अच्छे से रिवाइज करी थी, जो कि हार्डली आपका 1 आवर और 2 आवर लेंगे. ठीक है, अच्छे से मतलब अच्छे से. और नीट सब नहीं दिया होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ. तो फिर आप क्या करो, जो भी आपके दिमाग में नॉलेज तो रही होगी, तो आप उस नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए आपने जो भी कहीं शॉर्ट पॉइंट्स लिखे होंगे तो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्लस समरी प्लस डॉक्टर आनंद मनी सर की जो सीरीज चली थी उसको आप एक बार देख लीजिए, जो कि 20 मिनट्स किया हार्डली. राइट नाउ द सेकंड थिंग इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तीनों ब्रांच अलग है. फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे पास एक बुक है अरिहंत की और MTG की. तो इसमें जो है ना, आपके पास कोई भी स्पेसिफिक ऐसा नहीं बोल रही मैं इसी से करो. आपके पास जितनी भी बुक्स हैं एक्स्ट्रा बुक होती हैं, आप सॉल्व करते हो, तो उसमें आगे ना क्विक रिकैप देते हैं. क्विक रिकैप में क्या होता है कि फॉर्मुलाज दे देते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स दे देते हैं. अगर मेरे पास अब ये जो बुक है उसमें सोल्यूशन का चैप्टर खुला है, तो उसमें ना कुछ पॉइंट्स दिए हैं. व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्वेंट, व्हाट इज द सोल्यूट. हर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन से क्वेश्चन पक्का होता है. GSET में भी प्लस नीट में भी होता है. अगर आपसे ऐसा पूछ लेंगे एग्जामिनेशन जो होता है, NCERT में भी ये टेबल बना हो, आपसे बोलेंगे कि सॉलिड का एग्जांपल दीजिए. तो सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है, दैट्स अलॉय. मेटल होते हैं ना, दोनों सॉलिड होते हैं, तो वो अलॉय हो जाता है एग्जांपल. तो ऐसे आपके एग्जांपल से आ जाते हैं. तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी होते हैं. आप सोचोगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है. भाई लेट मी टेल यू, हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ें. और केमिस्ट्री में मैं आपको बताती हूँ इनऑर्गेनिक कैसे करनी है. इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है जो कि हर एक को आता है. तो बेसिक इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर आ जाते हैं. ठीक है, और S ब्लॉक P ब्लॉक इसमें से ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाती है. D ब्लॉक F ब्लॉक में आपको कलर शो बिहेवियर करते हैं कि नहीं, मैग्नेटिक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है अच्छे से अच्छे से कर लेना, सारी अच्छे से नेमिंग रिएक्शन आती हैं. ठीक है, आती है. एंड द लास्ट थिंग इज कि जैसे आपके कुछ चैप्टर्स है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एवरीडे केमिस्ट्री, मेटलर्जी, कुछ ऐसे चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट नॉट इन सेंस कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसा नहीं हाईलाइट कर रही हूँ. ये वैसे चैप्टर हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूम लेस करेंगे बट बहुत ज़्यादा आपको नंबर देंगे. ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हार्डली आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने में 2 या 1 घंटा लगेगा. ठीक है, अच्छे से अगर आप कंप्लीट करते हो. और इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं जिससे आप अपना मार्क्स कुछ इंश्योर कर सकते हो कि हाँ, मेरे को इस चैप्टर से तो आते हैं, अगर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया तो आई विल डू राइट, है ना. द लास्ट थिंग इज फॉर द फिजिक्स. फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम. फिजिक्स इज द गेम चेंजर. ठीक है, तो फिजिक्स में मेरे पास जो बुक थी, आपके पास जो रेफरेंस बुक है, जिसमें से भी फिजिक्स में जितनी भी आपके पास रेफरेंस बुक है ना, उसमें से एक रेफरेंस बुक उठाओ सबसे अच्छी, जिसमें क्विक रिकैप दिया हुआ है. क्विक रिकैप में ना आपके सारे फॉर्मुला दिए होंगे, उसको सारे रिवाइज कर दो अच्छे से. ठीक है, कुछ जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है जैसे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें जो वेव्स होती है ना, उनकी वेव की फ्रीक्वेंसी, है ना, वो कहाँ यूज़ होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों से इंश्योर कर लो. अगर आपको फिजिक्स पूरी नहीं आती तो आप कुछ चैप्टर ऐसे इंश्योर कर लो कि हाँ, मुझे इस चैप्टर से अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आई विल डू राइट, मैं गलत करके नहीं आऊँगी. ठीक है, तो ऐसा कर लो. तो फिजिक्स में मेरे पास ये वाली बुक थी 40 डेज क्रैश कोर्स, जो कि मैंने करी नहीं. मैंने बस ऐसे मंगवा ली थी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा हार्डली अगर आपको अच्छे से चैप्टर आता है सब करना चाहिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे करूँ. तो ये जो है ना, इसमें अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसकी PDF, जो क्विक रिकैप है. उसमें ना थ्योरेटिकल भी दिया है, सारे फॉर्मुलाज भी दिए हैं, तो फिर आप उससे रिवाइज कर सकते हैं फिजिक्स. एंड द लास्ट थिंग, यू नीड टू ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल. इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू कैन डू एनीथिंग. अगर आपको कोई चीज़ आती है अच्छे से ना, और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यू विल डू अ हेल लॉट ऑफ सिली मिस्टेक. मैंने अपनी नीट में करी थी, है. कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग दैट विल चेंज द गेम ऑफ दिस एग्जाम. कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में अगर आप अपेयर कर रहे हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो GSET हो. ठीक है, कोई भी एग्जाम में अगर आप
अपियर कर रहे हो, यू नीड टू ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस. लाइक कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग दैट विल चेंज द गेम ऑफ दिस एग्जाम्स, है ना. तो कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आप जो भी कर रहे हो अच्छे से करना. आपको कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए. लाइक हाँ, आई एम डूइंग द राइट थिंग राइट नाउ. ठीक है. आपको पहली वीडियो में ही बोला था कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. लाइक नहीं छोड़ना मतलब नहीं छोड़ना है. ठीक है. आता हो ना आता हो, ठीक है. जितने आते हैं वो तो सही से करने हैं, प्लस जो नहीं आते ना उसे छोड़ के नहीं आना. आपने मार्क करके आना है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर. ठीक है. कभी कभार तुक्के लग जाते हैं, मेरे भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं है, और ठीक हो जाते हैं. ठीक है. तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हाउ, और जितने भी आते हैं वो सही से करना. और जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं वो सीधे अच्छे से फॉलो. एंड द लास्ट थिंग इज, आपने मेरे से ये भी पूछा था पहली वीडियो में कि PYQ आपने कहाँ से करे थे. PYQ कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी जहाँ पर मैंने एक चैनल के बारे में बताया था, लाइक वीमेड चैनल समथिंग लाइक दैट. एक बार आप चेक कर लेना. तो उसमें सर ने पता क्या करा है, जो GMC असली में जो एग्जाम था उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर डाला है. तो आई विल लिटरली प्रेफर यू टू सॉल्व दोज क्वेश्चन पेपर. लाइक उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा. कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग, है ना. तो उन्होंने ना स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज भी डाले कि हाँ ये, तो आप सारे क्वेश्चन उनसे कर सकते हो. ठीक है. आई होप सो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे. अगर आप ये अच्छे से फॉलो करेंगे, I don't think you will fail in this exam, and I hope you guys like this video. So if you like it, do like, share and leave your most valuable comment in the comment section. I really appreciate each one of you guys, and thank you so much. Bye bye and all the best from my side. Do your best. Bye.